ये साबुन भगवा कलर का है, ये साबुन भगवा कलर का है। अब इस साबुन से जो है देश के तमाम लोग नहाते हैं, मैं इसका नाम तो नहीं बोलूं, लेकिन देश के तमाम लोग नहाते हैं, बहुत बिकता भी है ये, ठीक है। तो अब इस साबुन को आदमी कहां कहां लगाता है, किस किस जगह पे लगाता है, तो क्या अनभक्तों आपकी इससे भावना आहत हो रही है? बताइए, मुझे जवाब दीजिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। नहीं साबुन लगाते हैं ना? नहीं भाई, इससे आपकी भावना आहत हो रही है तो उसको अश्लील जगह पे तो लगाते हैं, तो आपकी भावनाएं आहत हो रही है इससे। मैं कहता हूँ, आपको सुनाता हूँ, पहले सुनिए। सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता। अब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं पठान का बच्चा हूं और आप लोग पठान का विरोध कर रहे हैं। केसरिया करके गुटके का प्रचार हो रहा है, तब कोई दिक्कत और कोई आपत्ति किसी को नहीं है। मनोज तिवारी डांस कर रहे हैं, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। निरहुआ डांस कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कंगना रनावत डांस कर रही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अक्षय कुमार डांस कर रहे हैं, उनको से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर शाहरुख खान कोई मूवी को रिलीज करते हैं तो आप ये सोचिए ना कि आप बाइकआउट गैंग आकर एक्टिव हो जाती है। हर चीज में बाइकआउट करना ये लोग शुरू कर देते हैं। हर चीज का बाइकआउट, चीज पहले से आई नहीं, पहले से शुरू होते हैं बाइकआउट करना है। पठान मूवी को उसका बाइकआउट करना है। इसलिए मैं तो देखूंगा, जरूर जाके देखूंगा, रोक ले कोई। इन लोगों का उद्देश्य आप लोगों के, सबसे पहली बात तो ये कि ये लोग जो बात कर रहे हैं पठान चिल्ला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर खुद कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूं। आपको सुनाता हूं, पहले सुनिए। सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता। अब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं पठान का बच्चा हूं और आप लोग पठान का विरोध करने में लग रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो कलरों को लेकर आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, रंगों को लेकर आपको दर्द और तकलीफ हो जाती है। आज कुछ बहुत सारी चीजें मेरे पास में ऐसी हैं जिनको लेकर मैं वन बाय वन करके एक एक करके चर्चा करूंगा। पहले आप लोग मेरे को देख चुके होंगे कि मैंने किस प्रकार से कंगना रनावत की फोटो दिखाई कि हाथ में दारू लेकर और भगवा कलर की ड्रेस पहन रखी थी उन्होंने, तो क्या भगवा का अपमान नहीं हुआ था? ये भी मैंने आपसे पूछा था। मनोज तिवारी की वीडियो आपको दिखाकर मैंने आपसे पूछा था, रवि किशन की वीडियो दिखाकर मैंने आपसे पूछा था, निरहुआ की वीडियो दिखाकर मैंने आपसे पूछा था कि किस प्रकार से ये लोग भगवा पहनाकर महिला के साथ में किस प्रकार की अभद्रता बड़ा एक मतलब अश्लीलता वाला डांस कर रहे थे। आप सभी लोगों ने, पूरे देश ने इसको देखा था। अब मेरे पास में आज एक ये साबुन है, ये साबुन भगवा कलर का है, ये साबुन भगवा कलर का है। अब इस साबुन से जो है देश के तमाम लोग नहाते हैं, मैं इसका नाम तो नहीं बोलूं, लेकिन देश के तमाम लोग नहाते हैं, बहुत बिकता भी है ये, ठीक है। तो अब इस साबुन को आदमी कहां कहां लगाता है, किस किस जगह पर लगाता है, तो क्या अनभक्तों आपकी इससे भावना आहत हो रही है? बताइए, मुझे जवाब दीजिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। नहीं तो साबुन लगाते हैं ना? नहीं भाई, इससे आपकी भावना आहत हो रही है तो उसको अश्लील जगह पे तो लगाते हैं, तो आपकी भावनाएं आहत हो रही है इससे। मैं कहता हूं, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, इस साबुन से मैं ये शो करना चाहता हूं कि देश के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केसरिया कलर में बिकती है। अब आपको बता दूं सबसे बड़ा उदाहरण, अक्षय कुमार, आपने उनकी फिल्म देखी होगी भूल भुलैया। अब ये कह रही है ना, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बोला कि अगर आप हिंदू हैं तो इस फिल्म को मत देखिए, यही कहा है ना उन्होंने। अब भाई एक बात मुझे बताइए कि अक्षय कुमार की फिल्म जो कि भूल भुलैया और आज भी स्टार गोल्ड पर आ रही थी, भक्तों आपने उसका विरोध नहीं किया। मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली तौर पर समझाना चाहता हूं, देश के कानून के लिहाज से, देश के संविधान के लिहाज से आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। असल में सरकार का उद्देश्य आप लोगों को मोहरा बनाना है। सरकार का उद्देश्य देश के अंदर आवश्यक चीजों से आपका ध्यान हटाकर कहीं और डाइवर्ट करना है। जैसे अभी मुद्दा चाइना का चल रहा है, तो सरकार आप लोगों से ध्यान हटाकर चाइना के मुद्दे को जो है डाइवर्ट कर रही है किस ओर? पठान मूवी की बाइकआउट की ओर। अभी ये मूवी जो है 25 जनवरी के आसपास रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो अभी तो दिसंबर चल रहा है, न्यूज चैनल वालों का जो है 1-1.5 महीने का कोठा पूरा हो गया है। पठान मूवी को लेकर डेली 4 एनालिस्ट बैठते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी भावना को आहत पहुंची है तो सरकार आपकी है, यानी बीजेपी की सरकार है। जो तमाम लोग, बड़े बड़े दल, कोई कह रहा है मैं इस हिंदू सेना का हूं, कोई कह रहा है मैं उस हिंदू सेना का हूं, और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी जो सामने से आकर बोल रही है कि अगर आप हिंदू हैं तो इस फिल्म को ना देखें। सुन लीजिए, सेंसर बोर्ड क्या झक मरा रहा है? देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? भाई देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जाए कि अगर इस प्रकार की फिल्म से, किसी भी चीज से किसी की भावना को आहत हो रहा है तो आप सेंसर बोर्ड को क्यों नहीं बोलते? दूसरी बात यह है कि एक चिट्ठी बनाकर, एक लंबी चिट्ठी बनाकर थमा दी जाए बॉलीवुड के हाथ में, सेंसर बोर्ड के हाथ में, कि भैया इस कलर के कोई कपड़े ना पहने और इन कलरों का कहीं प्रयोग ना किया जाए। सुन लीजिए, मुझे आज कंप्लीट करने दीजिए। गुटखा सबसे गंदी चीज आप मानते हैं नहीं मानते हैं? माउथ कैंसर सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। अब सुनिए आप, माउथ कैंसर सिर्फ इंडिया में पाया जाता है और गुटखे के अंदर केसरिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। विमल का ऐड देखा होगा आपने, है ना?
विमल, जिसमें डूब रहा है वो केसरिया करके पूरा ऐड दिखाया जाता है। मतलब अब केसरिया करके गुटखे का प्रचार हो रहा है, तब कोई दिक्कत और कोई आपत्ति किसी को नहीं है। मनोज तिवारी डांस कर रहे हैं, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। निरहुआ डांस कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कंगना रनावत डांस कर रही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अक्षय कुमार डांस कर रहे हैं, उनको से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर शाहरुख खान कोई मूवी को रिलीज करते हैं तो आप ये सोचिए ना कि आप बाइकआउट गैंग आकर एक्टिव हो जाती है। हर चीज में बाइकआउट करना ये लोग शुरू कर देते हैं। हर चीज का बाइकआउट, चीज पहले से आई नहीं, पहले से शुरू होते हैं बाइकआउट करना है, पठान मूवी को उसका बाइकआउट करना है, और ये लोग यही कर रहे हैं। इससे देश को कोई फायदा है? आप मुझे ये बताइए। दूसरी बात ये कि जिस फिल्म का आप लोग बाइकआउट करते हैं वो फिल्म बड़ी तेजी से, वो चाहे आपके थिएटर्स हो चाहे आपके मॉल्स हो, उन पर बड़ी तेजी से बहुत ज्यादा कमाई करती है। लोग देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा है क्या, तो आप तो खुद खड़े होकर सामने से प्रमोशन कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सांसद हैं, क्या उन्होंने सदन के अंदर खड़े होकर यह मुद्दा उठाया? बताइए ना आप मुझे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सदन के अंदर बोला, सदन की कार्रवाई में बोला उन्होंने, क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य आप लोगों को काम पे लगाना है। इन लोगों का उद्देश्य आप लोगों के ध्यान को भटकाना है। इन लोगों का उद्देश्य आपके बच्चों को शिक्षा से हटाना है। अभी चाइना का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, भारत देश का रुपया दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। सरकार इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। नरेंद्र मोदी जी को लगता है आपको कोई फर्क है? आप कहते हैं ना मोदी जी तो हिंदू हैं, मोदी जी तो केदारनाथ तक भी हो जाए, आप कहते हैं। अब मेरे को तो आप 1 मिनट में कह देते हैं, अभी अंधभक्त नीचे कमेंट में लिख रहे होंगे कि ये हिंदू नहीं हो सकता, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदुओं के नाम पे धब्बा है, और भी बहुत सारे आपत्तिजनक शब्द लिखते हैं। तो ये जो आप गालियां लिखते हैं, ये किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती है। हमारा धर्म अतिथि देवो भव सिखाता है, हमारा धर्म वसुदेव कुटुंबकम सिखाता है, हमारा धर्म भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना सिखाता है। हमारे धर्म में किसी की माता को, किसी के पिता को, किसी की बहन को गाली देना या उसके लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना, यह मेरा धर्म नहीं सिखाता है। ये तो पता नहीं कौन से धर्म के लोग हैं जो कमेंट में अपने माता पिता के सिखाए हुए संस्कारों को यहां दर्शाते हैं। सनातनी है। सनातनी? कैसी बात कर रहे हैं? ऐसे सनातनी लोग हो ही नहीं सकते। आप एक बात मुझे बताइए, ऐसे कौन से सनातनी हैं जो गालियां लिखते हैं? अब दूसरी बात यह कि कपड़ों से भावनाएं आहत हो रही हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जब रामदेव, अश्लील रामदेव, 2.25 आंख वाला काना रामदेव, बिजनेसमैन रामदेव, बहुत सारे नाम है इस रामदेव के, या फिर सलवार पहन के भागने वाला रामदेव, जब एक स्टेटमेंट देता है महाराष्ट्र के अंदर, जिस स्टेटमेंट को देने के दौरान उसके बगल में जो वहां के डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी वाइफ भी उनके बगल में बैठी होती हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो रामदेव वहां से स्टेटमेंट देता है और कहता है कि मुझे तो महिलाएं बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं। तब तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सामने आकर नहीं बोली कि भैया कोई भी व्यक्ति रामदेव का सामान ना खरीदे, पतंजलि का प्रोडक्ट ना खरीदे, क्योंकि इसने महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। जब देश की राजधानी में एक बेटी के ऊपर एसिड और तेजाब गिरता है, तब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सामने आकर नहीं बोलती कि भैया कोई भी व्यक्ति जो है वो एसिड तेजाब के लिए मैं कंपनियों के ऊपर केस करूंगी, जहां से वो आया एसिड तेजाब ऑनलाइन मंगाया गया, मैं उनके ऊपर केस करूंगी, या मैं महिला आयोग को चिट्ठी लिखूंगी। नहीं बोली ना। तो ऐसे मामलों पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर नहीं बोलती, लेकिन जहां हिंदू और मुसलमान को कनेक्ट करना होता है वहां ये तुरंत बोलती है आकर। रक्षा के लिए बोलती है ना? नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। एक मिनट रुक जाइए, आपने बोला कि धर्म की रक्षा के लिए। जब अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया आती है, उस भूल भुलैया के अंदर अक्षय कुमार जो कि गाने पे हरे राम हरे कृष्णा, आपने देखा ना, भगवा ड्रेस पहन रखी है और उस पे लिखा हुआ भी है हरे राम हरे कृष्णा, और किस प्रकार का डांस हो रहा है पूरे देश ने देखा? नहीं देखा हो तो किसी ने आप मुझे बताइए। मनोज तिवारी, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको एक बार और रिपीट टेलीकास्ट करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप लोग सोचे। दूसरी बात ये, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं जो आपने देखी नहीं होगी। अब मनोज तिवारी जी का एक गाना है, बेबी बियर पी के नाचे लू छम छम छम, आपको याद होगा, यह मनोज तिवारी का गाना है। अब इस मनोज तिवारी के गाने में किस प्रकार से मनोज तिवारी जी, सुन लीजिए, तो शाहरुख खान क्या है? वो भगवा पहने नहीं है ना? नहीं, शाहरुख खान ने भगवा पहना है, ये बताइए। दीपिका ने पहना है। और यहां पर भगवा का अपमान कौन कौन कर रहा है? बहुत सारे, रुके, रवि किशन, निरहुआ, बहुत सारे लोग हैं। ये निरहुआ की तो वीडियो में पहले भी दिखा चुका हूं, एक बार फिर और आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये 1 मिनट में आपको दिखाता हूं निरहुआ की वीडियो। ये देख लीजिए आप, ये निरहुआ की वीडियो है। ये वीडियो निरहुआ की है। निरहुआ कैसे एक स्त्री जिसने भगवा पहन रखा कैसे अश्लील डांस कर रहे हैं। निरहुआ को कोई शर्म नहीं है, बताइए ना आप मुझे। फिर अभी मैंने बात कर रहे थे हम लोग मनोज तिवारी की, तो मैं आपको मनोज तिवारी जी की जो गाना है उनका
बेबी बियर पी के नाचे लू, वो वाला गाना दिखाता हूं और आपको दिखाता हूं कि भगवा का कैसे अपमान हो रहा है। अक्षय कुमार का आप गाना भूल भुलैया देख ही चुके हैं, कंगना रनावत का मैं आपको दिखा ही चुका हूं, भगवा पहन के कैसे भगवा का अपमान लगातार किया जा रहा है। लेकिन तब इन लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती, तब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चुप और मौन रहती हैं, क्योंकि असल में इन लोगों का उद्देश्य इस देश के अंदर हर चीज को हिंदू और मुसलमान से जोड़ने का है। क्योंकि जितना इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान होता है उतना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू और मुसलमान करने का काम करती है।